नाज़रीन, हुकूमत ने अपनी नाकामियों का मलबा गरीब आवाम पर डाल दिया और IMF प्रोग्राम लेने के लिए हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने IMF की शराइत पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी अफराद की भी जो टैक्स की स्लैब है वो बढ़ा दी गई है और आज स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी 1% इजाफा किया जो बढ़कर 22% तक पहुँच गई है। सख्त फैसलों के बाद हुकूमत पर उम्मीद है कि बेल आउट पैकेज पर जल्द पेशरफ देखने को मिलेगी, मगर हुकूमत की ये मंतक समझ में नहीं आ रही कि बजट में नए टैक्सेस से आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब ये जिस तरह से बजट में नए टैक्सेस की भरमार है और ये जो फरमाइशी टैक्सेस से भरपूर बजट नाफिजुल अमल हो गया है, आप किस तरह से देखते हैं? आप कहा जा रहा है कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा उस तरह से, तो किस तरह से आम आदमी इन नए टैक्सेस से बचेगा? जी डार साहब, डॉलर पे बरसने की बजाय हम पे ही बरस पड़े, जिसे आम आदमी कहा जाता है, जिसे सैलरीड क्लास कहा जाता है, वो तो हमारे ऊपर ही एक नया टाइटैनिक लेके आके हमें डुबोने के लिए आए हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है 7 महीने की कारकर्दगी में? मतलब वो सवाए गुस्से के, चिड़चिड़ेपन के, वो बातरा त्यातरा होने के क्या कर रहे हैं? मतलब ये बात उनके समझने की है कि जी अगर आप मिजाज को ठंडा नहीं रख सकते, जैसे फैसल साहब गर्म हो जाते हैं उस तरह डार साहब भी भड़क पड़ते हैं, तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। ये काम जज्बात वाला नहीं है। आप पाकिस्तान की खिदमत करने अगर आ गए हैं, हमारे ऊपर एहसान किया, हमने आपको दावत दी थी, आप अपनी ही पार्टी के मिफ्ता इस्माइल को निकाल के आए थे, कोई ऐसा काम नहीं किया आपने। आप बैठ के ये काम पहले कर लेते, लोग जो कह रहे हैं, तो आप इस तरह ना बरसते, इस तरह ना फंसते। जी ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक मुझे तो ऑनेस्ट ये लगता है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टोटल पैरालिसिस है। उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह आवाम को रिलीफ दें और किस तरह IMF वर्ल्ड बैंक की बात मानें। आई मीन, तो मैंने इतना कभी परेशानी, और ये बिल्कुल हाथ पर फूलने वाली बात है कि समझ नहीं इनको आ रहा कि क्या करें। जो IMF वर्ल्ड कह रहा है वो कह रहे हैं, उसके बाद कोई और डिमांड आ रही है। सही। आप खुद सोचें कि किस तरीके से आपने अपने हाथ को ठीक करना है, कैसे आपने विदिन बचत करनी है, और वो IMF वर्ल्ड को बताएं कि जी हमने ये बचत कर ली है, इसलिए हमें ये 212 अरब रुपए के टैक्स हम नहीं लगाएंगे। कहीं तो वो खड़े हुए फॉर स्टैंड एज ए नेशन, और ये मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक बात है। और कारकर्दगी सागदार की बिल्कुल जीरो है, एंड इनको खुद समझना चाहिए, और मेरे ख्याल में ऑनेस्टली आई फील कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। फैसल साहब। असल में इसाकदार साहब में और आमिर साहब में एक मवासलत है। दोनों का जोर है ना कमजोर आदमी पे चलता है। जैसे हम कुछ बोलेंगे तो आमिर साहब हमारी ऐसी तैसी करके रख देंगे, लेकिन इलियास साहब के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती, कुछ भी बोले। इसी तरह डार साहब का सारा जोर जो है ना वो मेरे सामने आप अंदाजा करते हैं सारा कि मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इलियास है, अब बात ये मुझे एहतराम तो हर सूरत करना है। आमिर साहब मेरा वक्त खा जाते हैं फैसल साहब। देखा ठीक है। देखा अब इनका जोर चला, हिम्मत ने बहाना कैसे तलाश किया आमिर साहब ने बहाना कैसे तलाश किया? नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो एहतराम वाली है। शाह महमूद कुरैशी ने जो मुतालबा किया है ना, शाह महमूद कुरैशी ने जो मुतालबा किया है ना कि वो अपना रिजाइन कर दे, तो वही बड़ा अहमकाना मुतालबा है। कोई शाहदार साहब को कोई उनकी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से या मालियाती माहिर होने की वजह थोड़ी वजीर खजाना लगाया गया है। उनको नवाज शरीफ साहब को समझी होने की वजह से लगाया गया, यही उनमें मेयार था। तो क्यों रिजाइन करते हैं भाई? देखिए जी सूरत हाल था, बजाय कि टैक्स की बेस बढ़ाते मजीद टैक्स गुजार तलाश करते ने, लेकिन जो कि माजी में भी नाकाम रहे, ये इन्होंने बड़ा काम किया और अब भी कुछ नहीं, नए टैक्स गुजार नहीं ढूंढे और पुराने टैक्स गुजारों पर वही बोझ डाल दिया है। अब वो लोग कितना देंगे महंगाई में? वो पहले पिस गए, अब 1% और बढ़ा दिया।